हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे कि यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए 2024 में जितने विद्यार्थी परीक्षा देना चाहते हैं उन लोग के लिए एनसीईआरटी पैटर्न का यानी कि चैप्टर 4 और 5 में से चैप्टर 4 दीर्घा समीकरण और चैप्टर 5 समांतर श्रेणी में से 5-6 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया जाएगा जो आपको बोर्ड परीक्षा में आने की ज़्यादातर संभावनाएं हैं। और ये प्रश्न कई साल लगातार कई वर्षों से ये बोर्ड एग्जाम आपका पूछा गया है, तो इसकी ज़्यादा उम्मीद है इस बार बोर्ड परीक्षा में आने के लिए। तो इसमें आपका पहला प्रश्न हम समझते हैं, लिखा है कि 3 क्रमागत धन पूर्णांक किस प्रकार है कि प्रथम पूर्णांक के वर्ग तथा दूसरे और तीसरे के गुणनफल का योगफल 191 है। इन पूर्णांकों को याद कीजिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यह आपका जो प्रश्न है इसका शेड्यूल क्या है। ये आपका पहला प्रश्न हम समझते हैं। पहला प्रश्न यहाँ आप लिखते हैं, माना कि प्रथम पूर्णांक x तथा दूसरा पूर्णांक आपका x प्लस में 1 क्रमागत संख्या बोलेगा, 2 बोलेगा या 4 बोलेगा तो यहाँ से इसी तरह 1 बस 2 3 4 इस तरह प्लस करते चलेंगे x में, तथा तीसरा पूर्णांक x प्लस में 2 होगा। ठीक, ये क्रमानुसार इस तरह बढ़ते चला जाएगा x प्लस में 2 तथा तीसरा पूर्णांक आपका हो जाएगा x प्लस में 2। अब कह रहा है इसमें कि पहले पूर्णांक का वर्ग शेष बचे 2 पूर्णांकों के गुणनफल के योग, यानी कि प्रश्नानुसार यहाँ आप लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार यानी इस पूर्णांक का वर्ग यानी पहले का वर्ग इस दोनों पूर्णांकों के गुणनफल दोनों पूर्णांकों के गुणनफल के योग के बराबर है 191, बराबर है। तब हमें ये तीनों पूर्णांकों का मान ज्ञात करना है। यह प्रश्न आपका वेरी इंपोर्टेंट है, यानी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो हम उतारते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में x से x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x से गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2x, x से गुणा करते हैं तो प्लस में ये हो जाएगा x प्लस में 1 से गुणा 2 में करेंगे 2 एक 2 बराबर में ये हो जाएगा आपका 91, यानी कि इस x वाले मान से इस दोनों में गुणा करके रखा गया है और 1 से इस दोनों मान में गुणा करके यहाँ पर रखा गया है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि एक तरह की कौन कौन सी मान है जिसको हम जोड़ देंगे, यानी कि x और x ये दोनों स्क्वायर में है तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x और 1x मिलकर हो जाएगा 3x, प्लस में यह 2, 191 को बराबर किधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा 191 बराबर में 0। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में, इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 189 बराबर में 0। अब यहाँ से हमें करना है गुणनखंड, इस दोनों को गुणनफल करेंगे और दोनों को गुणनफल करने के बाद से हम घटाकर बीच में 3 लाएंगे, यानी कि इसका गुणनफल करने पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स कॉमन करेंगे तो 21 में से हम 18 घटाते हैं तो 21 में से 18 घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 और इस दोनों का गुणा करेंगे तो इस गुणनफल के बराबर होगा, माइनस में 189 बराबर में आपका हो जाएगा 0। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 2x का स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 21x माइनस में 18x माइनस में 189 बराबर में 0। अब इसमें हम समझेंगे ये आपका बराबर 189 बराबर 0, ये पहला स्टेप हो जाएगा और ये दूसरा स्टेप। पहला में से देखिए कॉमन आपको दिखाई दे रहा है दोनों में से x कॉमन करेंगे तो बचेगा 2x प्लस में 21 और इसमें से कॉमन कर देंगे हम 9, ये बच जाएगा x माइनस माइनस ये हो जाएगा 2x माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस और 9 के पहाड़ा से ये कटेगा 18 दो बार में और 9 कटेगा एक बार 21 बराबर में 0, यानी दोनों ब्रैकेट का मान जब सेम आ जाएगा तो देखेंगे दो पार्ट बन रहा है, ये दो पार्ट में विभाजित हो रहा है। अब देखेंगे दोनों में से क्या कॉमन है जो दोनों से हम बाहर कॉमन कर सकते हैं। तो दोनों में कॉमन आपका है 2x प्लस में 21 अब बच जाएगा आपका x माइनस में 9 बराबर में 0।
यानी अब दोनों को शून्य के बराबर दिखाएंगे, यानी इसका भी मान 0 के बराबर है और इसका भी मान 0 के बराबर है। इसी प्रकार 2x प्लस में 21 बराबर भी 0 हो जाएगा, x माइनस में 9 बराबर भी आपका 0 हो जाएगा। इस 21 को बराबर जब उधर भेजा जाएगा तो ये आपका पॉजिटिव में है तो ये हो जाएगा निगेटिव में, प्लस में है तो ये आपका हो जाएगा माइनस में 21, x बराबर हो जाएगा माइनस 21 बट्टा में 2। ये जो माइनस वाला आपका मान होता है ये मान्य नहीं होता है, इस मान को हम लोग यूज नहीं करते हैं। जो संख्या आपका पॉजिटिव आता है यानी धनात्मक आता है उसी मान को रख कर फिर आगे की प्रक्रिया हम करते हैं। यानी कि माइनस में 9 को बराबर को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर में 9। ये आपका हो गया x का मान, लेकिन आपका पूर्ण रूप से ये आपका उत्तर नहीं हुआ। जैसे इसमें आगे बोला है कि प्रथम 3 पूर्णांक हमको निकालना है तो ऊपर मान लिया गया है प्रथम पूर्णांक, यानी प्रथम पूर्णांक हम माने थे x, प्रथम पूर्णांक x माना गया है तो x का मान आपका निकल गया है 9, एक उत्तर ये हो गया। फिर से दूसरा पूर्णांक आपका माना गया है, दूसरा पूर्णांक यहाँ पर माना गया है x प्लस में 1, यानी x का मान 9 है, प्लस में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा आपका 10। फिर तीसरा पूर्णांक माना गया x प्लस में 2, तो x का मान है 9 निकला है, प्लस में 2 को जोड़ देते तो हो जाएगा 11। इस प्रकार से हम लोग का संपूर्ण उत्तर आपका हो जाएगा 9, 10 और 11। यानी यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए यानी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। इसी तरह आपका एक और प्रश्न इसी तरह दिया है, इसमें बोला है इसमें अगला प्रश्न कि यदि किसी संख्या का वर्ग, ये दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है, देखिए प्रश्न को पढ़ना है कि बोला है कि किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है। ये छोटा सा प्रश्न है लेकिन ये काफी घुमावदार प्रश्न है। बोला है कि किसी संख्या के वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, यानी कि किसी संख्या के वर्ग, तो मानते हैं माना कि संख्या x है। देखिए प्रश्न फिर समझिएगा, बोला है किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, तो मान लीजिए कि संख्या आपका x है। अब यहाँ से हम चलते हैं प्रश्नानुसार, यानी कि द्विघात समीकरण में के चौथा यानी चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी पैटर्न यूपी बोर्ड 2024 पे जितने बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं तो गणित में के ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है कि इस बार आपके बोर्ड परीक्षा में आने के लिए बोला है कि किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लिया गया कि माना कि संख्या x है। अब यानी इस संख्या का वर्ग करते हैं और इसी के 4 गुना, यानी कि 4 में x में कितना से गुणा करेंगे 4 से। अब 12 अधिक है तो प्लस में इसमें क्या कर देंगे 12। फिर समझिए, बोला है किसी संख्या के वर्ग, तो माना कि संख्या x माने है, वर्ग मतलब स्क्वायर करेंगे और इसी के 4 गुना है तो 4 से गुणा करेंगे, 10 गुना है तो 10 से गुणा करेंगे, यानी जितना गुना आपका कहेगा उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 4 से गुणा करेंगे। उसके बाद फिर बोला है कि 12 अधिक है तो प्लस में 12 कर दिया गया है। यह हो जाएगा x का स्क्वायर बराबर में आपस में दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस में 12। अब इसको हमको करना है गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद से जो आपका धनात्मक चिन्ह आएगा वही आपका मान होगा। जैसे कि बराबर किधर दोनों को भेजते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस में आएगा तो माइनस 4x, 12 आ जाएगा तो माइनस 12 बराबर में 0। अब इसका गुणनखंड करना है और गुणनखंड करके देखिए, ऐसा गुणनखंड करना है कि दोनों का गुणनफल 12 हो जाए और घटाने पे बीच में 4 आ जाए, यानी 6 दूना 12, 6 में से 2 घट जाएगा तो आपका हो जाएगा 4। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को कॉमन करेंगे, 6 में से आपका 2 घट जाएगा, माइनस में हो जाएगा 12 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर माइनस में गुणा करें तो हो जाएगा 6x, माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस में 2x, माइनस में 12 बराबर 0। ये अलग हो जाएगा और ये अलग। पहला में से x का कॉमन करें तो बचेगा x माइनस में 6, इसमें से 2 कॉमन करें तो बचेगा x माइनस में 6 बराबर में 0। यह एक पार्ट हो जाएगा, एक पार्ट ये हो जाएगा। अब दोनों में से कॉमन x माइनस में 6 तो बच जाएगा x प्लस में 2 बराबर में 0। नीचे यह वाला इसका मान था। अब इसको समझते हैं, दोनों को बराबर हम 0 दिखा सकते हैं, यानी कि x माइनस 6 बराबर भी 0 हो जाएगा और x प्लस में 2 बराबर भी 0 हो जाएगा। ठीक, बराबर को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस में और 2 जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। यानी हम बताए हैं कि माइनस वाला चिन्ह आपका आंसर नहीं होगा, जो प्लस में आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा।
यानी कि मेरा आंसर यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आपका नंबर 6, आपका ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुना से 12 अधिक है, उत्तर आपका क्या हो जाएगा। अगला सवाल दिया आपका कि देखिए प्रश्न को पढ़ा जा रहा है, बोला है कि यदि समीकरण 2x², अगला सवाल बोला है कि यदि समीकरण 2x² प्लस में kx प्लस में 3, ये भी आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला से बोला इसमें कि यदि समीकरण 2x² प्लस में kx और प्लस में 3 बराबर में 0 हो, बराबर में 0, कह रहा है कि मूल बराबर हो, यानी कि मूल बराबर हो, मूल बराबर हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है इसका मूल बराबर हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यानी कि जब भी इस तरह का सवाल पूछेगा, ये पूछा है आपको 2020 में, एक सवाल को पूछा गया यूपी बोर्ड से, तो जब भी इस तरह का सवाल पूछेगा जिसका मूल बराबर होगा, तो यानी उसमें हम तुरंत दिखाएंगे कि डी बराबर 0, डी बराबर आपका क्या होता है 0, यानी विभिक्तर निकालते हैं लोग, तो डी के मान 0 होता है, मूल बराबर है। तो इसको तुलना करेंगे सबसे पहले ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 से तुलना करने पर, इसको तुलना करेंगे तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे x² है तो x² है, a का मान हो जाएगा 2, a बराबर हो जाएगा आपका 2, x है तो यहाँ पर x है तो b का मान हो जाएगा k, b बराबर हो जाएगा k, c का मान हो जाएगा 3, c बराबर का हो जाएगा ये 3। फिर एक बार समझते हैं, x² है तो a का मान हो जाएगा 2, b का मान हो जाएगा k और c का मान हो जाएगा 3। अभी देखिए एक फार्मूला होता है मूल निकालने के लिए, d बराबर सूत्र होता है b² माइनस में 4a और c। इस d की जगह पे हम रख देंगे 0, क्योंकि मूल बराबर है तो यहाँ d का मान 0 होगा और d का मान आपका हो जाएगा यहाँ पर 0 बराबर। इस b की जगह पर रखेंगे k का हो जाएगा स्क्वायर माइनस में 4 गुणे a का वैल्यू यहाँ पर दे दिया है 2 और c का वैल्यू दे दिया यहाँ पर 3, 0 बराबर k का वर्ग करें तो हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस में 4 दूना 8, 8 तरीके हो जाएगा आपका 24। अब देखिए k को बराबर किधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस में k का स्क्वायर बराबर माइनस में 24, दोनों माइनस माइनस आपस में कट जाएगा, यानी हट जाएगा, k का स्क्वायर बराबर में ये हो जाएगा 24, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर 24 पर रूट लगेगा, 24 का गुणनखंड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 से काटेंगे तो 24 का आधा 12 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 12 का आधा 6 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 6 का आधा 3 हो जाएगा, यानी ये आपका गुणनखंड हो जाएगा। इसमें से 1 2 बाहर आपका निकल जाएगा, 2 का जोड़ा लगा देंगे तो रूट में आपका बच जाएगा 3 दूना 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, या 1 या 2 नंबर के ज्यादा समांतर श्रेणी का, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। ये 2017 में भी पूछा है, 18 में पूछा है, ये 2020 में ये क्वेश्चन को पूछा है। ठीक, तो ये देखिए प्रश्न को यहाँ पर लिखेंगे नहीं, प्रश्न पढ़ रहे हैं और इस प्रश्न को आपको स्क्रीन पर शो करा दिया जाएगा। अगला जो इसमें प्रश्न है, ये बोला ये समांतर श्रेणी का है, 5वां लेसन का श्रेणी का ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी का बोला है। समांतर श्रेणी यानी कि एग्जाम्पल दिया है, समांतर श्रेणी 21 18 15 डैश का 15वां पद ज्ञात कीजिए, 15वां पद ज्ञात कीजिए, यानी 15वां पद ज्ञात करना है। इसमें 15वां पद ज्ञात करना है, सबसे पहले इसमें समझते हैं कि प्रथम पद ये हो जाएगा a बराबर में 21, b के मान निकालते थे, ये होता है a2 माइनस में a1, a2 का मान दिया है 18 में से ये घटाते हैं 1, ये हो जाएगा माइनस में 3, ये हो जाएगा माइनस आपका 3 हो जाएगा, a और d का मान निकल जाएगा। हमें निकालना है श्रेणी का 15वां पद, श्रेणी का 15वां पद निकालना है। एक फार्मूला आपका होता है ए एन बराबर में ए प्लस में एन माइनस में 1 डी, जहां जहां एन रहेगा उसके जगह पर 15 रखना है। ए का मान आपका दे दिया 21 और डी का मान यहाँ पर माइनस में 3 निकाल लिया है, यानी यह 15 बराबर हो जाएगा। ए का मान दिया 21 प्लस में 15 माइनस में 1 और डी का मान देखिए, डी का मान निकालना माइनस में 3, ये हो जाएगा 21 प्लस में, इसमें से घटे तो हो जाएगा 14 गुणे माइनस में 3, ये हो जाएगा 21, आपस में गुणा करेंगे तो 14 3 ये हो जाएगा 42 और माइनस घटाए तो माइनस में हो जाएगा 21। ये आपका इस श्रेणी का 15वां पद हो जाएगा माइनस में। ये छोटा सा सवाल है, ये इम्पोर्टेंट सवाल है एग्जाम की दृष्टि से।
ठीक, तो कुछ सवालों को इस वीडियो में बताया गया जो इम्पोर्टेंट लगा बोर्ड परीक्षा में आने के लिए, जो महत्वपूर्ण लगा। फिर अगले वीडियो में शेष बचे समांतर श्रेणी के कुछ प्रश्नों को लेकर जो एक्सरसाइज बी और 5 बी और सी में दिया है उसको बताते हैं, और शेष बचे जो महत्वपूर्ण सवाल है उसको छांट कर फिर से अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।